मैं 1339 एडी के यूरोप में हूँ। यहाँ 3 दिन बिताने हैं ब्लैक डेथ के बीच। हर कदम नई आजमाइश है। देखते हैं क्या मैं इस शहर के जहर से बच पाता हूँ। हर स्ट्रैप, हर सील मेरी जान का हिफाजती दीवार है। एक छोटी सी गलती का मतलब अंत। तीनों दिन सिर्फ इस सूट, सफाई और तन्हाई पर भरोसा होगा। 1339 का यूरोप है। हवा में नमी और सन्नाटा है। शहर जीता हुआ कब्रिस्तान लगता है। जिंदा रहने का सिर्फ एक तरीका है, हिफाजत और अनुशासन। एक गलती और ये नकाब मेरी कफन बन जाएगा। हर दरवाज़ा बंद है। खिड़कियों के पीछे सिर्फ खामोशी है। लगता है लोगों ने हवा से बचने के लिए अपनी जान बंद कर ली है। मैं मास्क के अंदर ये पौधे रखता हूँ। लोग समझते थे कि ये जहरीली हवा रोक लेते हैं। इल्म कम था पर उम्मीद ही उस वक्त का इलाज थी। ये बाजार कभी जिंदा था, अब सिर्फ हवा और यादें बाकी हैं। जहाँ कभी लोग थे, आज सिर्फ मास्क और कॉस्ट है। अंदर से आवाज आ रही है, शायद कोई अब भी जिंदा है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता। एक कदम ही करीब और बीमारी अंदर। जिंदगी का मतलब दूर रहना सीखना है। और हवा में मौत की बू अब और तेज लग रही है। ये पुराना गोडाउन मेरी पनाह बन सकता है। मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन अंदर का हर कोना अपने अंदर एक खतरा छुपाए बैठा है, शायद आज भी। अंधेरा इतना गहरा है कि आवाज भी डरती है निकलने से। ये मेरा पहला दिन खत्म हो रहा है। शहर अब भी सांस ले रहा है, मगर जिंदा कितने हैं कोई नहीं जानता। अगर सुबह जिंदा निकला तो ये पहला इम्तिहान पार हो गया। सुबह हो गई है और लगता है ये शहर आज भी सो रहा है। रात का सन्नाटा अब रोशनी में बदल गया है, लेकिन डर अब भी जिंदा है। आज मुझे खाना और पानी ढूंढना है बिना किसी के करीब जाए। एक गलत सांस और ये सफर वहीं खत्म। ये बाजार कभी जिंदा था। यहाँ लोग आवाजों से नहीं, उम्मीद से जीते थे। आज सिर्फ हवा और सन्नाटा रह गया है। हर बंद दुकान के अंदर लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो। मुझे जो भी मिले साफ करके ही उसे इस्तेमाल करना होगा। पानी शायद ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। देखने में ये साफ लगता है, लेकिन इस दौर में हर कतरा जहर हो सकता है। मैं इस जार को कपड़े से साफ कर रहा हूँ। हर चीज को टच करने से पहले सोचना पड़ता है कि ये जिंदगी बचा रही है या ये प्लेग डॉक्टर्स हैं, मेरी तरह के लोग, लेकिन इन्हें मैं रिस्पेक्ट से देख सकता हूँ। वो हर दिन लोगों के अंदर मौत इलाज करने निकलते हैं और खुद जीने की उम्मीद ले आते हैं। उनका हर कदम इल्म से ज़्यादा हिम्मत का इम्तिहान है। हर दिन यहाँ नए जिस्म मिट्टी के अंदर उतारते हैं और ज़िंदगी एक एक कदम पीछे हटती जाती है। कोई रोना नहीं, कोई दुआ नहीं, सिर्फ खामोशी और मिट्टी का बोझ। ब्लैक डेथ सिर्फ बीमारी नहीं थी, ये इंसानियत का इम्तिहान था। मेरा सूट फट गया है। एक छोटी सी दरार जो मेरी जिंदगी को खत्म कर सकती है। इस हवा में एक छोटी लीक का मतलब है मौत। मैं इसे ये मेरा तीसरा दिन है और अब बस कुछ घंटे बचे हैं। शहर अब और खामोश हो गया है, जैसे हर चीज रुक गई हो। मेरा मकसद सीधा है, अपने एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुंचना, लेकिन यहाँ हर सांस अब भी एक जंग लगती है। आगे चेक पॉइंट है। गार्ड्स क्वारंटीन रखे हुए हैं। उन्हें देखकर समझ आता है कि हर इंसान डर के नीचे जी रहा है। मुझे उनके बीच से निकलना है बिना देखे जाने के। एक आवाज, एक गलत कदम और मेरा टाइम ट्रैवल यही खत्म। तीन दिन, 3 रात और लाखों सांसें लेने के बाद मैं अब यहाँ हूँ, एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर। यह तरल सिर्फ सफाई नहीं, एक नई जिंदगी का निशान है। मैं यहाँ के जहर को पीछे छोड़कर वक्त के अंदर वापस जा। 3 दिन एक दौर जहाँ मौत हवा में थी और जिंदगी एक दुआ के बराबर थी। मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन ये सफर सिर्फ बचने का नहीं था, सीखने का था। सफाई, सब्र और जिंदा रहने का जज्बा, बस यही मेरी जीत थी। मैं वापस आ गया हूँ। ये था द ब्लैक डॉक्टर ब्लैक डेथ सर्वाइवल। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो टाइम ट्रैवल ब्लॉगिंग को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए अगला टाइम ट्रैवल हम किस दौर में करें। मैं था राहील और मैं हमेशा लौट कर आता हूँ। खुदा हाफिज।